आज हम आपको सिखाएंगे कि ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। ये ड्राइंग्स रीड करने की मेरी सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस वीडियो में एक इजी साइट का एग्जांपल लेकर हम आपको उसके प्लान के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं कि फ्रेशर, ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स इसको पसंद करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। अब मैं अपनी वीडियो के लिए पढ़ता हूँ आगे। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला मेथड है या पहला ब्लॉक है वो ये है कि एक सिविल इंजीनियर को ड्राइंग पढ़ना आनी चाहिए। ये वीडियो मैं लाया हूँ ताकि मैं आपको ड्राइंग पढ़ना बता सकूँ। ये एक मेरे पास साइट प्लान है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उत्तर प्रदेश का। मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसके नाम के कहाँ पे है और किसने पास किया है, कहाँ से पास हुआ है, इसको मैंने ब्लैक कर दिया है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ताकि किसी को भी इसका मैप पूरी तरह से ना मिल पाए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। अभी मैं इस बिल्डिंग के और भी डिटेल में बताऊंगा, इसलिए हो सकता है कि कोई इसका मिस यूज़ कर ले, इसलिए मैंने इसको सब ब्लैक कर दिया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके आने वाले टाइम में। हम बात कर रहे थे ड्राइंग्स की सिविल में। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत टाइप्स की ड्राइंग्स को यूज़ किया जाता है। हम एक बिल्डिंग बनाते वक्त बहुत सारी ड्राइंग्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, एमईपी ड्राइंग्स। एमईपी से मेरा मतलब है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। अभी फ़िलहाल मैं अपने वीडियो के पार्ट 1 में साइट प्लान के बारे में बात करूँगा कि साइट को हम प्लान को हम कैसे पढ़ते हैं। ये एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग है साइट प्लान का, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें गिवन होती हैं। एक साइट प्लान अपने आप में ही कंप्लीट प्लान होता है, जिसको कि हम चाहें तो अच्छी तरह से समझकर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। एक सिविल इंजीनियर के लिए ज़रूरी है कि वो साइट प्लान को समझें, वरना वो एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं देखूँगा इसके बारे में कि हमारा जो जॉब टाइटल है वो क्या है। कि एक हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। एजेंसी यूपीपीसीएल है, सीएससी बिल्डिंग है, ठीक है। साइट प्लान की थर्ड वेव है। आर्किटेक्ट कौन है, कौन से आर्किटेक्चर कंसल्टेंट ने इसको बनाया है, सारी ड्राइंग्स की इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे गिवन है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारी गिवन है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन एक साइट प्लान में हमेशा गिवन रहती है, ताकि हम जो स्टार्टिंग में लेआउट करा सकें वो हमारा डायरेक्शन में रहे। उसी के साथ यहाँ पे कुछ लेजेंड्स गिवन हैं। लेजेंड्स कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो उन्होंने यूज़ की, किस टाइप की लाइंस जो ड्रॉ किया गया है, उसको किस किस चीज़ से शो किया गया है। तो यहाँ पे उस चीज़ों के नाम और सिंबल्स गिवन हैं, जैसे कि ट्रीज़ का, बाउंड्री वॉल, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, प्रपोज बिल्डिंग, हैंड पम्प एक्सेट्रा। अब हम अपने मेन एजेंडा पे आते हैं कि ड्राइंग्स को, अब हम बिल्डिंग पे आते हैं अपने। हमारे पास यहाँ पे जो प्लान है इसमें सारी बिल्ड जितने भी ये सब ब्लॉक्स बने हैं ये सब एक कुछ बिल्डिंग्स शो कर रहे हैं। और ये अब इसमें सारी बिल्डिंग्स तो नहीं बन रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स ऑलरेडी बन चुकी हैं जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। ये 4 बिल्डिंग्स एग्जिस्टिंग है, यानी पहले से ही बनी हुई हैं। बाकी हमारी जो प्रपोज बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, इसके बाद प्रोटोटाइप 3, प्रोटोटाइप 2 और प्रोटोटाइप 1, ये 3 बिल्डिंग्स हैं जो हमारे डॉक्टर्स के लिए हैं, और ये मेन हॉस्पिटल है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गिवन है कि यहाँ पे ग्रीनरी है, यानी यहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ हो सकते हैं, ग्रासेस हो सकती हैं, और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, यहाँ पे पोल्स हैं 2, यहाँ पे एग्जिस्टिंग ओवरहेड टैंक है। ओवरहेड टैंक यानी वाटर टैंक, जो कि कुछ ऊंचाई पे रखा हो। अब
यहाँ पे जो हमारी प्रपोज बिल्डिंग है, ये इसका लेआउट करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे गिवन है 6, यानी ये 6 मीटर दूर है किससे, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से, उसके पैरेलल है। ये पैरेलल लाइन हम इस सबसे पहले जो हम लेआउट करेंगे, जो मार्किंग करेंगे, सबसे पहले हम इसी लाइन से स्टार्ट करेंगे लेआउट करना, ठीक। और यहाँ पे जो इसका बैक साइड है, ये हमारे जो बैक साइड की जो वॉल है उससे 6.01 मीटर दूर होना चाहिए। और हमारा जो गेट है, गेट से हमारी जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे बाउंड्री वॉल है ऑलरेडी, यहाँ से गेट से यहाँ पे हमारा गेट बनेगा, इस बाउंड्री वॉल से 14.31 मीटर्स दूर होना चाहिए हमारी बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, ये पहला एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, दूसरा बैक साइड से और तीसरा फ्रंट साइड से। तो अब हम यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स को मार्क करके अपनी पूरी साइड को चेक कर सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे डिग करना है एक्सकेवेशन के लिए। इस बिल्डिंग के आगे यहाँ पे कुछ टाइल की तरह, ब्रिक की तरह दिख रहा है। अब ये क्या है हमें नहीं पता, तो हम आके इसको लेजेंड्स में चेक करेंगे। यहाँ पे पॉइंट 10 में गिवन है कि आरसीसी रोड, यानी ये ब्रिक की तरह जो हमारा शो कर रहा है, ये हमारी है आरसीसी रोड, ठीक है। और ये हमारी पार्किंग है साइड में, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई पोल लगा हुआ है। जो दूसरी ड्राइंग से उससे पता चलेगा कि ये पोल बाद में भी रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पोल को कहाँ शिफ्ट करना है, ठीक। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा पार्क है, ठीक। फिर हमारी यहाँ पे एक रोड बन रही है। अभी ये डिसाइडेड नहीं है आर्किटेक्ट को कि ये रोड किस तरह की बननी है, इसलिए यहाँ पे उसने प्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ पे हमारी जो 3 बिल्डिंग्स हैं, प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2 और प्रोटोटाइप 3, इसमें ये जो बिल्डिंग है हमारी, यहाँ पे डॉक्टर्स के रहने के लिए होगा। ये अभी इसका जो अगले पार्ट्स हैं वीडियो के, उसमें बताएंगे इसकी ड्राइंग को, ठीक। यहाँ पे हमारी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी, ये ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म्ड है, बनी हुई है, बिल्ट है। तो हमारे इस ड्राइंग में हमारे पास 4 बिल्डिंग्स हैं जो कि हमको बनाना है। एक प्रपोज मेन बिल्डिंग, प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2 एंड प्रोटोटाइप 3। एक अनदर बिल्डिंग है हमारे पास, इसके लास्ट में एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, जहाँ पे वॉचमैन और वाटर सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक रोड जाती है जिसके पैरेलल में ये साइट है। ये जो हमारा साइट है, ये वेल बैलेंस्ड बना है। ये आप इसको गौर से अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही बैलेंस्ड है, और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए इसमें बहुत सी जगह छोड़ी गई है। पहले यहाँ 3 बिल्डिंग्स थी हमारी, इसमें छोटे से क्लिनिक्स थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पे और बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, तो यहाँ पे ये पूरा एरिया उस वक्त तक खाली था। यहाँ पे भी फील्ड्स थी, ठीक है, यहाँ पे भी फील्ड्स थी। तो यहाँ पे प्रपोज हुआ कि ये 4 बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। अब इसके बाद भी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे और बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग, इनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा पा रहा है, तो उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड छोड़ा गया है पार्क के तौर पे, कि यहाँ पे अगर आने वाले टाइम में कोई अगर एक्सपेंशन करना होगा तो आसानी से हमारे पास लैंड अवेलेबल होगी, और हम इसमें फ्यूचर एक्सपेंशन कर सकते हैं, फ्यूचर बिल्डिंग्स बना सकते हैं और न्यू सर्विसेज दे सकते हैं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी वीडियोस को भी लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि, और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो कमियां मेरी वीडियोस में हैं, उसको बताएं ताकि मैं उनको और बेटर कर सकूं आने वाले टाइम में। ये मेरी सीरीज़ का पहला वीडियो था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने गैजेट्स को भी इम्प्रूव करूँ और आपको बताने के तरीके में भी इम्प्रूवमेंट लाऊं। अगर कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताएं, फीडबैक दें, ताकि मैं अपने इस चैनल को और बेटर कर सकूं, अपनी वीडियोस को और बेटर कर सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।